इतना तो करो, चाहे 9 बजे लॉकडाउन लगा दो, 9 से सुबह 12 बजे तक लगा दो पूरी नाइट, और दोपहर के 12 बजे तक, 12 बजे से 8 बजे तक बाजार खुलवा दो, यही चाहते हैं हम तो। नमस्कार भैया, कहाँ से आप? मैं बुलंदशहर से हूँ। तो आपको क्या लगता है कि कोविड के बाद जो ये सरकार का नया गाइडलाइंस आया, उसके बाद क्या असर पड़ा है मार्केट का बहुत बुरा हाल है, काम वाम नहीं हो रहा है। एक तो 5 बजे लॉकडाउन हो जाता है बिल्कुल, अब बोनी ऐसी हो रही है 12 बजे 1 बजे कभी कभार, काम बहुत ही अलग। तो आपको क्या लगता कितने % लोग यहाँ मार्केट में आते होंगे भैया, जैसे कि पहले आते थे उसके अकॉर्डिंग? हाँ मैडम, मार्केट में पहले कितने %, पहले जितने लोग आते थे उसके कितने % अभी आ रहे हैं? अब कम आ रहे हैं। मतलब आपके आइडिया से कितने % आ रहे हैं? अब बिकना ही कुछ रहा है। ये कुछ नहीं रहा है। तो आपके रोजगार कैसे चलता है? आप कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं जब कुछ नहीं बिक रहा है? अब ऐसा ही चलता है हाल ही बस। सरकार की तरफ से या कोई नगर निगम की तरफ से आपको कोई फ़ायदा मिला है, कुछ खाने वाने पीने की चीज़? नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका धंधा पानी रुक गया है। वो बोल रहे हैं जहाँ पे लोग बहुत आते थे बाहर, पहले वह बोहनी हो जाती थी, अब बोहनी नहीं हो रही है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों के सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हम सदर बाज़ार की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, तो आइए हम और भी लोगों के पास चलते हैं। तो नमस्कार भैया, कहाँ से आप? इनसे बात करो मैडम। नमस्कार भैया, कहाँ से आप? हम लोग यहीं से हैं, गुड़गांव से। हाँ। कब से ये ठेला लगा रहे हैं? लगाते हुए तो काफ़ी साल हो गए। तो आपको क्या लगता है जब से सरकार ने ये नई गाइडलाइंस जारी किया है उसके बाद कितने % लोग यहाँ पे आते हैं? अब तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था, अब बहुत कम आते हैं। तो इसके बाद आपके रोजगार पे क्या असर पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ गया जी, आधा भी काम नहीं रहा। आधा भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लोग है जो बोल रहे हैं कि क्या असर पड़ा है इसकी वजह से आपके रोजगार पे, जैसे कि पूरा असर पड़ा है, पूरा पड़ा है। तो आपकी पहले जितनी बिक्री होती थी उसके कितने % अभी? 50 भी नहीं है तो इस टाइम 50% भी नहीं। आपका घर का खर्च चलता है, कैसे जीवन यापन करते हैं आप? घर का यापन करना तो बहुत मुश्किल हो गया, अब बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत तरीके। इसके लिए कोई आपके नगर निगम से या फिर किसी के तरफ से आपको कोई मदद मिली है, जैसे कि इस समय ये हालात है? नहीं, कोई मदद नहीं है, इस तरह की कोई मदद नहीं है। थोड़ा बहुत लोन का करा भी था, वो भी बैंक वाले देते ही नहीं है लोन। 10,000 का प्रधानमंत्री योजना के तहत जो, तो कभी कुछ बता देते हैं कुछ। अब गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा? सिविल ख़राब है, कुछ ख़राब है, हमें क्या पता सिविल क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, पता नहीं किसकी वजह से। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल के बैंक वाले भी लोन नहीं करते। मतलब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जो लोन मिल रहा था ऑलरेडी वालों को, कईयों को मिल रहा है, कईयों जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मिल रहा है, जिसको ज़रूरत है उसको मिल नहीं रहा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे एक लोग इतना परेशान है, हर लोग को देखा जा रहा है। तो रोज़गार पे कब से सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। लोग यहाँ अपने रोज़गार को जो है अपनी पूरी तरह से नहीं चला पा रहे हैं और उनके घर खर्च जीवन यापन करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम आगे आपको दृश्य दिखाएंगे, तो आइए हम चलते हैं। यहाँ एक दुकान है, उसके अंदर लॉकडाउन नहीं लगता था, जैसे कि अब ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन फिर लगेगा। तो उसके बाद अगर लॉकडाउन पूरी तरह से लग जाता है तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? हमारे ऊपर पूरा असर पड़ता है जी, क्योंकि मोस्टली कस्टमर जो ऑनलाइन पर डिपेंड हो जाते हैं और हमारे जैसे जो दुकानदार है वो खाली बैठे रहते हैं, हमारे पास कोई भी ग्राहक नहीं आता इस टाइम पे। तो आपके पास कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जिससे आपकी रोजी रोटी चले? नहीं, हमारे पास इस तरह का कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जी। तो जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत सारे दुकानदार के पास यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तो वो इसी पे डिपेंड रहते हैं कि डेली जो कस्टमर आए वही उनसे खरीदे और उनके रोज़गार चलता है। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम अंदर भी चलते हैं, अंदर लोगों से जानते हैं कि लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, लोग और भी दुकानदारों से जानते हैं। तो हम दिखा सकते हैं कि सदर बाज़ार में जैसे पहले भीड़ हुआ करती थी, अब उस तरह की कोई भी भीड़ नहीं है और लोगों के बीच काफ़ी मतलब जैसे रौनक हुआ करती थी, जैसे यहाँ पे लोग आते थे जाते थे और अपने सामान खरीदते थे। आम रोजगार
आम लोगों को जिंदगी में काफ़ी असर पड़ा है और बहुत सारे लोग ऑनलाइन डिपेंड हो गए। इसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम और भी आगे चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या वजह है कि लोग यहाँ पे कम हो गए। और भी जैसे कि हम दिखा सकते हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं कि सदर बाज़ार में कभी भी इतना कम भीड़ नहीं होती थी। जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा तो इतना कम लोग नहीं आते थे। हम लोगों से आइए जानते हैं कि क्या असर पड़ा है। तो आप देख सकते हैं, हम आइए बात करते हैं यहाँ पे, तो इनसे जानेंगे कि पहले जो नॉर्मल भीड़ होती थी अब उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। नमस्ते भैया, कहाँ आप यहीं पे काम करते हैं? जैसे कि देखा जा रहा है कि शाम 5 बजे तक ही 5 बजे के बाद लॉकडाउन लग जा रहा है। कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं है, सिर्फ मेडिकल और जनरल स्टोर की। तो आपके जैसे कि ड्रेसेस की शॉप है, तो उस पर आपकी कितनी कमाई हो जाती है? लगभग कितने % कमाई होती है या फिर हो भी पाती है नहीं? मेरे कहने का मतलब ये भैया कि लॉकडाउन तो कस्टमर के ऊपर बात आती है ना। तो क्या ये लॉकडाउन लगने के बाद कस्टमर आपके पास आ रहे हैं? अभी तो नहीं। हाँ तो पर ये काम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है मार्केट में, जब से तो काम ही खत्म हो गया ना। तो पहले भी काम नहीं था जी, कुछ तो लॉकडाउन से पहले भी काम नहीं था, अब तो बिल्कुल ख़त्म, जीरो हो गया। करने बाद थोड़ा डर भी हो गया, पब्लिक में पैनिक भी हो गया। तो वैसे भी काम है नहीं, पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल नहीं है। पहले और दूसरे लॉकडाउन के बाद जब दुकानें खुली तो धीरे धीरे हालात पटरी पे आने लगे थे। तो उसके बाद ये अचानक से जब तीसरी लहर आ गई और शाम के 5 बजे तक लॉकडाउन लग जा रहा है और सारी दुकानें बंद हो जा रही है, तो उससे बाज़ार पे क्या असर? बहुत असर पड़ रहा है मैडम। सब रेडी पटरी वाले बेरोजगार बंदे हैं, सारे परेशानी हो रही इससे। वैसे आप कहाँ से हैं भैया? जी हम यहीं गुड़गांव से ही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि डेली दुकानें बंद हो जाती हैं। हम अंदर भी चलते हैं, भैया से जानते हैं कि क्या असर पड़ा है। नमस्कार भैया, बोलिए। जैसे कि देखा जा रहा है तो पहले और दूसरे लॉकडाउन के बाद ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पे डिपेंड हो गए। तो क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि लोग ऑनलाइन आपसे खरीद सके और आपके रोजगार चल सके? ऑनलाइन का भी करा है सिस्टम हो ना, ऑनलाइन से कस्टमर के नंबर लेके उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐसे आपके पास कस्टमर कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं? अभी हमने स्टार्ट नहीं करा ऑनलाइन। अच्छा, अभी आप वॉकिंग कस्टमर ही आता है हमारे पास। अभी ऑनलाइन का कोई देखेंगे आगे फ्यूचर में। जैसे कि देखा जा रहा है कि अब शाम के 5 बजे तक अभी लॉकडाउन है, लेकिन जिस तरह बीमारियों के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोविड के और ओमिक्रॉन के, उसके बाद ये आशंका लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन फिर से पहले जैसा लग सकता है। उस सिचुएशन में आप ऑनलाइन का कोई ऐसा जो प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे? नहीं, अभी तो है ही नहीं कोई इस तरह का प्रोसेस हमारे पास। और दूसरी कि ये जैसे कि 5 बजे तक ये बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जा रही है, तो उससे आप मार्केट पे क्या असर पड़ा है? देखिए फ़र्क तो पड़ता ही है टाइम के अनुसार। टाइम 5 कम से कम इसको 7 बजे तक करना चाहिए। 5 काफ़ी कम हो गया टाइम, ये 7 बजे तक थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहिए सरकार को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बात करने पे पता चला कि ये बोल रहे हैं कि जहाँ 5 बजे का टाइम तो कम से कम 7 बजे तक कर देना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 बजे लोग मार्केट में आना ही स्टार्ट करते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या कर रही थी बताइए भैया, जैसे कि देखा जा रहा है कि शाम 5 बजे के बाद लॉकडाउन लग जा रहा है और हर दुकानें बंद कर दी जा रही है, जैसे कि मेडिकल और जनरल स्टोर के छोड़ के। काम तो बिल्कुल भी नहीं रहा, बोनी भी नहीं करी अभी तक हमने। बोनी भी नहीं हुई है? बिल्कुल भी बोनी नहीं हुई हमारी तो। मामा की भी बोनी नहीं हुई है। कपड़ों की दुकान है सारी। अच्छा, ये आप ही की है? तो मतलब आप क्या सरकार से गुजारिश, कितने बजे तक दुकान खोलें? ये जितना टाइम हो। अच्छा, आप सरकार से ये चाहते हैं कि 12 बजे से 8 बजे तक दुकान खुले, ताकि उसी समय आपके पास के समय रात को 9 बजे के बाद पूरा लॉकडाउन लगा दो, सुबह 12 बजे तक। 12 बजे के बाद बाज़ार खुलवा दो 8 बजे तक। 8 घंटे तो खुलवाओ हमारा बाज़ार। काम बड़ा मंदा है, किराया कैसे निकलेगा हम ये सोच रहे हैं। कल भी पूरे दिन नहीं लगा, बारिश आई थी। 5 बजे फिर अपने घर चले गए थे।
से, तो इस पर आप देख रहे हैं कि हर जगह ऐसे ही है, तो मार्केट पे क्या असर पड़ा कुछ है? भी नहीं है दीदी, देख नहीं रहे आप, पहले भरी रहती थी, अब बिल्कुल ही खाली है। कोई कस्टमर निकल नहीं रहा घर से बाहर, उन्हें पता बीमारी ना लग जाए इस मारे नहीं निकल रहा। अब कस्टमर को भी डर के निकल रहा है ना, वो भी बेचारा क्या निकले। और वो जिस टाइम निकलता है तो उस टाइम वही, जिस टाइम निकलता है उस टाइम वही 5 बज जाते हैं, फिर बंद हो जाती है मार्केट, क्या करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि जब कस्टमर आने का टाइम होता है तब दुकान बंद हो जाता है, इस वजह से इनका सेल नहीं हो पाता। ये इन्हीं की दुकान है और इन्होंने कहा कि तो ये प्रॉब्लम है। तो सरकार को लोग ये मांग रहे हैं सरकार से कि कम से कम 12 रात के 9 बजे से दिन के 12 बजे तक कर्फ्यू लगा दे, लेकिन 12 बजे से रात को 8 बजे तक, ताकि उस समय जो खरीद बिक्री होगी लोग आके खरीद सकते हैं। अब 5 बजे ही लॉकडाउन लग जाता है तो लोग 5 बजे तो घर से बाहर निकलते हैं, तो बिक्री कैसे होगी? यही सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिससे आम लोगों को जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भी देश समाज से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।